सर्कल, ठीक है। एक पॉइंट P है आउटसाइड द सर्कल। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए लाइन सर्कल को A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, A और B से क्रॉस कर रहा है। तो आप इस PAB को क्या बोलते हो? ये PAB, इसको बोला जाता है सेकेंड, राइट ना, जानते भी होगे। तो फिर ये टेंजेंट क्या होता है? क्योंकि 10th में तो आपको टेंजेंट पढ़ना है। कोई भी लाइन सर्कल को टच करके निकल जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो ये PT क्या हो गया? टेंजेंट। तो टेंजेंट में लाइन एक ही सर्कल के एक ही पॉइंट से क्रॉस करेगा, सेकेंड सर्कल के 2 पॉइंट से क्रॉस करेगा, तो ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। अब टेंजेंट का क्या है? जैसे मान लो ये 2 सर्कल है, 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है इंटरनली, देख रहे हो टच कर रहे हैं, तो एक ही कॉमन टेंजेंट खींच सकते। देखो ये टेंजेंट दोनों के लिए हो गया ना, कॉमन हो गया, तो एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। लेकिन जरा बताओ 2 सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहा है एक्सटर्नली, ये देखो आप, तो कितने कॉमन टेंजेंट खींच सकते हो? कितने सारे लाइंस हैं जो इन दोनों का कॉमन टेंजेंट हो सकता है? एक तो ये हो गया, देख रहे हो यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, तो दोनों का टेंजेंट हो गया। एक ऐसा हो गया, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, और एक लाइन ऐसा हो गया, देख रहे हो। तो 3 कॉमन टेंजेंट्स हो सकता है। अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है, इंटरनली अगर टच करता है तो एक ही टेंजेंट बनेगा, एक्सटर्नली में 3-3 बन रहे हैं। क्या होगा जब 2 सर्कल टच ही नहीं करें? जैसे यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो जरा आप, तो कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं? कितने सारे लाइंस दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा? एक तो यही वाला हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ऐसा भी तो हो गया। देखो तो इस तरीके से एक लाइन अगर ढंग से खींचेंगे तो ऐसा, और ये ऐसा, तो ऐसे 4 लाइन है जो इस दोनों सर्कल को टच कर सकता है। तो कॉमन टेंजेंट कितना हो गया? 4। अगर इंटरनली टच कर रहा है तो एक ही कॉमन टेंजेंट, एक्सटर्नली टच कर रहा है तो 2 कॉमन टेंजेंट, और अगर टच ही नहीं कर रहा तो 4 कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया टेंजेंट का कंसेप्ट कि टच करके कोई लाइन अगर टच करके निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। अब टेंजेंट का पहला थ्योरम है एनसीईआरटी का, जो मैं बताऊंगा बाद में, पर वो थ्योरम क्या जरा सुनो। ये मान लो AB है ना, टेंजेंट एट P, इसको ऐसे बोला जाएगा कि AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल, AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल को भी लिखने का ये तरीका होता है OR। O मीन्स सेंटर, इस सर्कल का सेंटर O है, तो R क्या हो गया? रेडियस। AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट P। अगर ये टेंजेंट है तो कहाँ पे? P पे। तो P को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P को फिर क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऐसा बोला जाता है। P को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हो गया ना तुम्हारा? देखो आप ये इस तरीके से। तो थ्योरम, पहला थ्योरम क्या कह रहा है कि इस सेंटर को जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे ना तो ये परपेंडिकुलर होता है ना। इसको प्रूफ भी क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, फिर आप एनसीईआरटी में देखना, पहला ही थ्योरम है। प्रूफ भी कैसे किया है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे प्रूव करोगे कि सेंटर को जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे तो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे तो ये टेंजेंट की क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इन्होंने प्रूव कैसे किया? तो P तो चलो इस पे हमने ले लिए जो कि सर्कल के, एक और पॉइंट मैं लेता हूँ Q। अब OQ को तुम ज्वाइन करो तो क्लियर है P के अलावा तुम कोई भी पॉइंट लोगे तो क्या होगा? सर्कल के बाहर ही होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, है ना। ऐसे आपको लग रहा होगा कि ढेर सारा पॉइंट है, पर टच तो एक ही पॉइंट पे करेगा। इसके अलावा कोई भी तुम पॉइंट लोगे AB पे, क्या होगा? आउटसाइड द सर्कल होगा। अगर ये आउटसाइड द सर्कल अगर नहीं होता, इनसाइड द सर्कल होता, तो क्या होता? अगर हम इसको मिलाते तो A यहाँ पे आता तो ये क्या हो जाता? सेकेंड नहीं हो जाता? बताओ, अगर ये Q अंदर की तरफ होता और हम AP को मिलाते और ये अंदर की तरफ होता तो इट मीन्स इस तरीके से जाता फिर तो ये AB जो है ना Q से अगर पास करता और Q अगर अंदर होता तो क्या होता? ये टेंजेंट नहीं होता, सेकेंड होता, फिर B यहाँ कहीं नज़र आता। तो ये क्लियर है कि जो Q है ना वो आउटसाइड द सर्कल है। AB पे अगर कोई भी पॉइंट लेते हो Q तो आउटसाइड द सर्कल है, इनसाइड होने का मतलब AB सेकेंड हो गया। अब क्लियर है
कि ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी, बिकॉज ओ पी यहाँ पे क्या दिख रहा, रेडियस। इसके अलावा कोई भी पॉइंट लोगे तो रेडियस से बड़ा, क्योंकि सर्कल से बाहर निकल रहा है कोई भी पॉइंट। इट मीन्स क्या हो गया, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए बी। मैं इस थ्योरम को लिख के बताऊंगा, फिलहाल तो सुन लो, आप इसको पढ़ लेना। पहला थ्योरम है, इट मीन्स क्या हो गया, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा डिस्टेंस है ओ से इस लाइन पे, है ना। ओ क्यू कोई भी ले लो, ओ क्यू लिया हमने, ये वाला डिस्टेंस बड़ा हो गया ओ पी से, तो ओ पी क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो दैट मीन्स ओ पी इज परपेंडिकुलर टू द ए बी। इस तरीके से प्रूव किया होगा, तुम देख लेना, है ना। और मैं इसको लिख भी दूंगा वैसे तो। फिलहाल तो जरा एक बात बताओ, इस थ्योरम में उस पर भी आना नहीं चाह रहा। पहला थ्योरम है, इस पे ये 90 डिग्री होता, जान लो क्या, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाओगे तो टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको लेके चलते हैं, कुछ चीज़ मैं प्रूव करता हूँ इसको लेके, ठीक है। पहला थ्योरम, दूसरा बल्कि बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल, थोड़ा नीचे लिख लूं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। देख लो, अगर टेंजेंट्स लिखने तो लिख दिया, पर मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट खींचोगे तो 2 टेंजेंट, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींच सकते हो, तो 2 टेंजेंट खींच दिया। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों का दोनों, वी नीड टू प्रूव पी ए इक्वल टू पी बी। ये है क्वेश्चन कि पी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट खींचा टू द सर्कल ओ आर, सेंटर फिलहाल ओ ले लेता हूँ, रेडियस आर। प्रूव करना है कि पी ए इक्वल टू पी बी। ये है कंस्ट्रक्शन देखिए आप, इसको यहाँ से ज्वाइन करो, इसको यहाँ से ज्वाइन करो। पहला थ्योरम ये है कि अगर आपने ज्वाइन किया तो ये 90 डिग्री होगा। कैसे, वो प्रूव नहीं किया हुआ है, पर आप इसका अभी देख लो आप, ये 90 डिग्री है पहला। फिर आप पी ओ को ज्वाइन करो, तो ब्लू इंक से जो भी मैंने काम किया वो सब कंस्ट्रक्शन में आ गया। अब इस दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट कर रहा हूँ, आप कर सकते हो। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन है, पी ओ इक्वल टू पी ओ कॉमन है। अब देख लो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इक्वल है। ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, RHS। तो क्या होगा, देखो, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन तुम लिख देना, ज्वाइन OA OB, है ना, लिख देना भाई। अब क्लियरली OA परपेंडिकुलर टू PA एंड OB परपेंडिकुलर टू PB। यहाँ से प्रूफ यहाँ से शुरू हो गया। अब जो भी लिखूंगा वो सॉल्यूशन का हिस्सा है। देखो थ्योरम 1, ये किसका रेफरेंस देना, थ्योरम 1, और लैंग्वेज लिख देना। फिलहाल तो परपेंडिकुलर होता है। अब जरा देखना, ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB या OBP, चलो, है ना, PO इक्वल टू PO कॉमन, OA इक्वल टू OB, ये किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, है ना। तो देयरफॉर बाई RHS कॉन्ग्रेंस रूल, RHS कॉन्ग्रेंस रूल, आपको देख रहे हो RHS क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस एंड वन साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। RHS कॉन्ग्रेंस रूल क्या हो गया, ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PBO। अब कॉन्ग्रेंट होने के बाद CPCT, देयरफॉर PA इक्वल टू PB हो गया प्रूव। CPCT कहेगा CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। अच्छा, मान लो आपको ये प्रूव करने के लिए देता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, प्रूव करना है, तो बिल्कुल है,
हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉन्ग्रेंट हो गया, बस लिख लो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, कौन सा थीटा, AOP BOP इक्वल। अगर आपसे प्रूव करने के लिए कहता कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो बिल्कुल इक्वल है, बस आप कॉन्ग्रेंट कर लो, इसके बाद जो लिखना लिख लो, CPCT, ठीक है, ये हो गया। तो ये इस तरीके से है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये RS अग्रवाल में देखना, ये कम से कम 10 बार तो आ ही गया वो बोर्ड में, ये वाला समझ रहे हो ना। ये हो गया कॉन्ग्रेंट, ये हो गया कॉन्ग्रेंट RHS से, तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद तो कुछ भी ये इसके एक बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, कॉन्ग्रेंट होने के बाद तो बहुत कुछ कह सकते हो, ठीक है। देखो इसके बाद देखना ज़रा, तो दो चीज़ पे अभी मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ। क्या? एक तो वही पहला थ्योरम कि परपेंडिकुलर होता, और दूसरा थ्योरम क्या होता है कि सर्कल के बाहर से अगर टेंजेंट खींचते हो तो दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपने पढ़ लिया। अब जरा मान लो एक ऐसी क्वेश्चन, ये देखो आप समझिए कंसेप्ट को, बेसिक आज बताऊंगा खाली। देखो आप, ये O है, ठीक है, ये इसको ज्वाइन करता हूँ, AP, OA इक्वल टू, चलो मैंने 13 रख लिया, AP इक्वल टू 12, फाइंड रेडियस, ठीक है। अब ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए वीडियो रोक के। OP ये रेडियस है, O सेंटर है तो ये रेडियस है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ऑब्वियस है ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? पहला थ्योरम है भाई। अब 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हो? हाइपोटेनियस बोलते हो। AO स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AO कितना दे रखा? 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। यहाँ से OP निकाल के देखना, 169 तो हो जाएगा 25, OP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो ये सिंपल से क्वेश्चन से क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है? देखो आप, अब एक और मान लो क्वेश्चन मैंने लिखा, जरा सोचना, देखो जरा। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन at ends of a chord make equal angle with chord। लिखने का तो बड़ा सारा चीज़ लिख दिया, पर समझा रहा हूँ क्या है। ये देखो आप, सर्कल है, ये कॉर्ड है AB, तो कॉर्ड का ये और ये एंड्स हो गया। कॉर्ड के एंड पॉइंट क्या है? A एंड B। कहता है यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा और यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा, दोनों यहाँ पे चलो मिल गया। कह रहे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर, जो आपने टेंजेंट खींचा ना, मेक्स इक्वल एंगल विद कॉर्ड। यही है क्वेश्चन, कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल है ना, मतलब ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो सिंपली थ्योरम में भी थोड़ी देर पहले देखा क्लियरली, क्या? PA इक्वल टू PB। रीजन क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बस इतना लिख दो काफ़ी है। सर्कल के बाहर से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी पॉइंट से, तो दोनों इक्वल होता है, इक्वल है। तो देयरफॉर PAB क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब हो गया, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। बस यही प्रूव करना था आपको, ठीक है ना। तो ये सारे बेसिक बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ। देखो, एक ऐसा, चलो देखो इस तरीके से मैंने लिया, ये AOP, OA इक्वल टू x प्लस 1, AP इक्वल टू x माइनस 1, OP इक्वल टू x माइनस 3। फाइंड x। क्या होगा? टेंजेंट है, ये 90 डिग्री है,
90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस। और वो कितना दे रखा, x+1। ये कितना दे रखा, x-1। और ये कितना दे रखा, x-3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लिखना जरूरी है, OA² दिस दैट। यहाँ से सॉल्व करो भाई, सॉल्व कर लेना आप लोग, है ना। देखो चलो मैं बता देता हूँ, x² + 2x + 1 a + b के होल स्क्वायर पे, x² - 2x + 1 x² - 6x + 9। यहाँ से एक x² कैंसिल, x² - 10x + 9 मुझे तो ये दिख रहा। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो ऐसा दिखाई देगा, x-1 = 0। दो फैक्टर बन गया। एक तो x-9 को 0 करोगे तो यहाँ से x = 9, और x-1 को तुम 0 नहीं कर सकते। अगर x-1 को तुमने 0 किया तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो x = 9 हो गया प्रूव, x = 9। तो ये कंसेप्ट है, क्लियर हो गया। सारा बेसिक 2 ही थ्योरम बताया था, क्या कि बाहर से टेंजेंट खींचोगे, 2 टेंजेंट होगा, दोनों इक्वल होगा। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाओगे तो परपेंडिकुलर होगा। इसके अलावा कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। इसी पे क्वेश्चंस देखिए। अब मान लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेता हूँ, क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप फिगर के थ्रू समझो। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये देखो, इन सर्कल है, अंदर सर्कल है। आप कोरिलेट कीजिए जो मैं बोलता जा रहा हूँ, ABC, AB = AC, है ना। P, प्रूव दैट BP = CP। आप वीडियो रोक के बना सकते हैं तो अच्छी बात है। BP = CP। तो इन सर्कल है, ये इन सर्कल के साइड्स को टच कर रहा है। कहाँ पे टच कर रहा है, एक तो P दिख ही रहा है। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, है ना। AB = AC, इसको मैं D और E लेट कर लेता हूँ, ये अपने मन से, चलो ये ठीक है। मुझे एक बात बताओ, AB = AC लेट करो, AB = x + y, मतलब इस वाले को मैं x लेट कर लेता हूँ, x, इस वाले को मैं y लेट कर लेता हूँ, क्योंकि 2 अलग अलग सेगमेंट है। इस वाले को मैंने क्या लेट कर लिया, इस वाले को x यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला, है ना। इन विच AD = x एंड BD = y। आपने क्या देखा भी कि बाहर से अगर कोई टेंजेंट अगर खींचते हो, इक्वल होता है ना, A एक्सटर्नल पॉइंट एंड AD एंड AE आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A टू द सर्कल OR। तो जरा एक बात बताइए क्लियरली, AD = AE, रीजन क्या है, रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम, ये सब आप जब भी प्रैक्टिस कीजिए ये सब लिखते रहना, एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये सब लिखने की आदत डालिए, मार्क्स यहीं से कटते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट, तो दैट्स वाई AD = AE। तो AD आपने x लेट किया, देयरफॉर AE also x, देयरफॉर AE = x। Similarly, B is an external point to the circle this. BD and BP are the tangents drawn from external point B to the circle. Therefore, BD = BP. बाहर से टेंजेंट खींचा तो ये वाला इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। सिमिलरली BD = BP फॉर द सेम रीजन ना, = y, तो ये वाला y हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, AB = AC, therefore AC = x + y एज वेल, क्योंकि AB x + y था तो ये भी x + y होगा। आइसोसेलेस है तो x + y हो गया। उसमें से ये x है, क्यों, क्योंकि ये x है, एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों इक्वल, ये x है और ये पूरा x + y, क्योंकि ये भी x + y है आइसोसेलेस, तो इसको भी y होना पड़ेगा, है ना। देयरफॉर EC क्या हो गया, y हो गया, क्योंकि AE x है। अब जरा देखो, CE = CP, फिर से वही एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से 2 टेंजेंट आपने खींचे,
दो दो टेंजेंट, तो सी ई इक्वल टू सी ई, ये अगर y है तो ये भी y होगा, इक्वल होता है भाई, तो देयरफॉर सी पी इक्वल टू क्या हो गया y। अब आप देखो जरा, है ना, तो बी पी भी y हो गया एंड सी पी भी y हो गया, दोनों y के इक्वल है, हैंस प्रूव, दोनों इक्वल हो गया, यही था, ठीक है। अच्छा अब देखिए और बेसिक क्या क्या टेंजेंट में, आप देखिए जरा, देखो एक टेंजेंट है मान सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट P, PT, राइट, PT इज द टेंजेंट। चलो इसको A ऐड कर लेता हूँ, PA एंड PB इज द आर द टेंजेंट्स, PB, O सेंटर, join PO, clearly AB is the chord, prove that PO is perpendicular bisector of chord AB, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो आप, मतलब आपको क्या करना है, ये और इस पॉइंट को मैं एक काम कर लेता हूँ, M लेट कर लेता हूँ, तो ये वाला इक्वल भी करना है, साथ में ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री भी प्रूव करना है। क्लियर है? ये रेडियस होता है, पता है, इसको अगर मैं मिला दूंगा तो ये क्या हो गया, रेडियस होगा, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 भी प्रूव करना है, साथ में ये वाला इक्वल भी प्रूव करना है। तो ट्रायंगल आप लो, आप ना वीडियो रोक के ट्राई कीजिए, आप तो बना, कई सारे बच्चे बना भी चुके होंगे अब तक तो। एंड ट्रायंगल PBM, PAM, तुम्हें दिख रहा, PAM, मैं इसको कॉन्ग्रेंट करता हूँ। PM तो दोनों में कॉमन है, PM इक्वल टू PM, है ना। अब PA इक्वल टू PB, है ना, ये 90 नहीं है, ये 90 प्रूव करना है, याद रखना। तो जरा एक बात बताओ, PA इक्वल टू PB, रीज़न क्या है, वही वाला रीज़न है भाई, एक्सटर्नल पॉइंट है, आपको पता है पूरा क्या लिखना है। PM इक्वल टू PM, जानते हो, साथ में अगर टेंजेंट का प्रॉपर्टी आपको पता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ऐसे वाला, तो ये और ये इक्वल होता है। एंड एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, सही लिखा मैंने, सही लिखा। तो जरा बताओ दो साइड एंड बीच का एंगल, तो देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो कौन सा, ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब CPCT, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर MA इक्वल टू MB, ठीक है। अच्छा ये मैं M है ना, मैंने तो ट्रायंगल M तक लिया ना, तो APM O तक क्यों जाऊंगा भला, देख रहे हो ये गड़बड़ कर रहा हूँ ना। ट्रायंगल एंगल APM मुझे यहीं तक रुकना है ना, ये तो बेकार ही मैंने दे दिया था, ठीक है। APM और ये, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PAM एंड भाई इसी को तो मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट किया था, इसी वाले को, ये कॉमन था दोनों में, है ना, और ये इक्वल तो होगा क्योंकि बाहर से टेंजेंट खींचोगे, और ये है ना, ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, इसके लिए मैंने ये बनाया था, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट होता, ऑब्वियस है, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, ये एंगल बराबर होता है। CPCT भी सेकेंड वाला क्वेश्चन यही था आज का। तो MA इक्वल टू MB एंड एंगल, तो एंगल भी इक्वल होगा, PMA इक्वल टू एंगल PMB, है ना। अब पता है ये दोनों क्या लीनियर पेयर है ना, इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज क्या है, क्योंकि AMB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, या लीनियर पेयर कह लो ना, ये दोनों लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 है, लीनियर पेयर तो 180, अब दोनों इक्वल हो गया, तो हर एक को 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया देख लो,
अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो साइड भी इक्वल, एंगल भी इक्वल। अब ये लीनियर पेयर है, ये 180 है, अब दोनों बराबर है तो 90-90 हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया, इक्वल भी हो गया, बस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया अपने आप। ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल सा। एक और क्वेश्चन देखिए आप, मान लो एक ऐसे ही क्वेश्चन बनाता हूं, देखो तो ये लो, ठीक है, और यहां से इसको ज्वाइन करता हूं, P ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया X और ये हो गया Y, इसको मैं Q कह लेता हूं। ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, देखो तो PA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देख रहे हो, एंड XQ इक्वल टू YQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फाइंड PX प्लस PY, ये फाइंड आउट करना है। वीडियो रोकिए, शुरू हो जाइए, करना क्या देखो जरा, है ना। सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, वीडियो रख के दोबारा देख लो। 2 सेंटीमीटर, ये वाला कितना है 2 सेंटीमीटर, ये वाला भी कितना है 2 सेंटीमीटर, ये 2। अब जरा इस x को देख रहे हो, ये सर्कल के बाहर है ना, XA और XQ टेंजेंट हो गया ना, XA इक्वल टू XQ, है ना। क्यों, रीजन क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होगा। इस सर्कल के बाहर है, साफ दिख रहा कि ये टेंजेंट है, तो ये बराबर तो होना ही था, तो जाहिर है ये 2 है तो ये भी 2 हो गया। सिमिलरली YQ भी 2 है तो YB भी क्या होगा 2 ही होगा, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट है, बाहर वाले से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, 2 तो 2। अब जरा एक बात बताओ, कुछ और दे रखा था PA tan दे रखा, तो यहाँ से यहाँ पे tan है, तो जाहिर है ये भी कितना हो गया 10। क्यों, क्योंकि PA इक्वल टू PB, सेम रीज़न, ये भी तो टेंजेंट ही हो गया ना, बाहर P से दो टेंजेंट है ना एक ही पॉइंट से, तो दोनों इक्वल होगा। तो जाहिर है एक 10 है तो दूसरा भी 10, 10 में से ये 2 है तो ये वाला कितना हो गया, ये वाला हो गया 8, 10 में से ये 2 है तो ये वाला भी कितना हो गया 8, है ना, हो गया ना भाई। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 है तो 2, तो ये वाला 8, ये भी 10 है, ये 10 तो ये 10, ये PA और PB टेंजेंट इक्वल होना ही है, ये 2 तो ये भी 8 हो गया। आपको ये पूछ रहा है PX प्लस PY, हमारा आंसर क्या हो गया 8 प्लस 8 इक्वल टू 16, है ना। कंसेप्ट क्लियर हो गया। और देखो जरा इसको, बेसिक, आज मैं बेसिक पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये NCERT का क्वेश्चन है। देखो एक ये ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, और एक इसको बोलते हैं इंस्क्राइब सर्कल, ये देखो सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से, पता नहीं कौन सा सर्कल है पर है तो सर्कल। देखो आप, ABC इज द ट्रायंगल, इसको मैं P और इसको मैं Q लेट कर लेता हूँ। प्रूव दैट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि NCERT है। AP इक्वल टू हाफ ऑफ पैरीमीटर ABC, देख रहे हो पैरीमीटर। अब पैरीमीटर मीन्स AB प्लस BC प्लस C है, ये होता है पैरीमीटर। ये प्रूव करना है। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पॉइंट को मैं कुछ लेट कर लेता हूँ, इस वाले को मैं R लेट कर लेता हूँ, कहीं R तो है नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, AP सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, तुम ध्यान से सुनना जरा। AP इक्वल टू AQ, रीज़न वही है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींच रहे हो, दो टेंजेंट है एक सर्कल पे, A बाहर है तो दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, मानते हो। अब जरा एक बात बताओ, सिमिलरली BP इक्वल टू BR एंड
सी क्यू इक्वल टू सी आर, सबका एक ही रीज़न है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाला रीज़न। ये भी बाहर है और ये भी टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, सेम रीज़न है। मैं इसको x मान लेता हूँ, ये अगर x हो गया तो ये भी क्या हो गया x, इसको मैं y लेट कर लेता हूँ, ये y हो गया तो ये क्या हो गया y, लेट कर दिया तुम्हारे सामने, देखो आप। अब आता हूँ जो प्रूव करना है, पेरीमीटर ए बी सी। तो बताइए जरा एक बात बताओ, पेरीमीटर ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ, सी ए बी, बी सी को मैं क्या लिख दूँ, बी सी को x प्लस वाई लिख दूँ, देखो जरा बी सी को ए बी प्लस बी सी को मैं ऐसा लिख देता हूँ बी आर प्लस सी आर, ये किसकी जगह पे लिखा, बी सी की जगह पे। अब प्लस सी ए तुम देख रहे हो, ये देखो ए बी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी आर की जगह मैं बी पी लिख दूँ प्लस बी पी, सी आर किसके इक्वल था, सी क्यू, तो सी आर की जगह मैं सी क्यू लिख देता हूँ, अब प्लस सी ए, ठीक है। मुझे बताइएगा ए बी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, देखो तो ए बी प्लस बी पी ये किसके इक्वल हो गया, ए बी प्लस बी पी ए पी, ए सी प्लस सी क्यू, देखो जरा ए सी प्लस सी क्यू क्या हो गया, ए क्यू। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया क्लियर, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये क्लियर हो गया आपका। तो क्या रिजल्ट आया, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, पेरीमीटर ए बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए पी प्लस ए क्यू, यही आया ना, ए पी प्लस ए क्यू। फिलहाल तो यही आया, तुम कैसा आया तुम दोबारा देख लेना। अब जरा एक बात बताओ, ए पी और ए क्यू तो सेम ही है ना एक्सटर्नल पॉइंट से, तो पेरीमीटर ए बी सी इक्वल टू ए पी प्लस ए पी, क्योंकि दोनों सेम है, तो पेरीमीटर ए बी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी। अब यहाँ से ए पी को फिर फ्री करो तो हाफ आ जाएगा कि नहीं, तो देयरफॉर ए पी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ पेरीमीटर ए बी सी। कुछ कन्फ्यूजन है तो बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा इसको। हो गया प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो भी है ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ है देखो, तो इसको अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। आज इतना ही है, कल फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ये सब क्वेश्चन दोबारा बना लेना, ठीक है ना भाई। चलिए।